नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक पे। जैसे कि आज के टाइम पे एक विषय बना हुआ है कि एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, कैसे बच्चों के मार्क्स एकदम से कम हो जाते हैं, कैसे बच्चों के मार्क्स एकदम से बढ़ जाते हैं। जो बच्चा 200 में से 180 नंबर लेके आया उसके मार्क्स 150 हो जाते हैं, जो बच्चा 140 150 नंबर लेके आया उसके मार्क्स 165 170 हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, किन सिचुएशन में, किस कंडीशन में ऐसा होता है, जब एग्जाम टफ होती है, एग्जाम इजी होती है, किस कंडीशंस में मार्क्स कम और ज़्यादा होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्क्स कम होते हैं, किस तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, कब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जब पेपर टफ होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या पेपर ईजी है, ईजी होता है तब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सारी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जो एजेंसियां हैं अलग अलग तरीके के फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग के लिए पहले आपको जो गलत रॉन्ग आंसर है उनको माइनस करना पड़ता है, 1/3 या 1/4 जो भी उनकी कंडीशंस होती है वो सारी। तो मैं आपको एक जनरल सा फार्मूला है जो ज़्यादातर एग्जाम्स या ज़्यादातर एजेंसीज यूज़ करती हैं, उसको लेके मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम हुई है वो 3 शिफ्ट में हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं शिफ्ट ले रहा हूँ। आपकी एग्ज़ाम जो है 1, 2 एंड 3, 3 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम हुई है। क्लियर है? एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे बच्चों के मार्क्स जो है कम और ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स है, डिफरेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे एक रफली एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाटा लूंगा। फर्स्ट शिफ्ट में 10 स्टूडेंट्स, सेकंड में 10 और थर्ड में 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाटाज लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने लेने हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या होता है। पहले बच्चे को 110 नंबर आए, 125 नंबर, 137, 180, 147, 115, 126, 185 और 144 एंड 131। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशंस लिए मैंने 3 शिफ्ट में, टफ, मॉडरेट और इजी। ठीक है, कि किस सिचुएशन में हमारे मार्क्स बढ़ते हैं और किस सिचुएशन में हमारे मार्क्स कम होते हैं। सेकेंड शिफ्ट की बात करें, सेकेंड शिफ्ट को ये थोड़ा सा टफ वाला लेवल लिया है। देखो ये आपका पेपर जो हुआ था टोटल 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये 200 मार्क्स का है। 200 में से आपके इतने नंबर्स आ रहे हैं। तो पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी उसमें 200 में से 110, 125, 137, 180 इस तरीके के मार्क्स आए हैं। कैसे पता चलेगा कि ये शिफ्ट जो थी इसमें जो पेपर आया था वो टफ था, और कब हमें पता चलेगा कि पेपर जो आया था वो इजी था, वो भी बताऊंगा कैसे हमें पता चलेगा। सेकेंड शिफ्ट में जो मार्क्स आए हैं 140, 157, 160, 170, 175, 167, 180, 158, 165 एंड 168 इस तरीके के मार्क्स है। मींस फर्स्ट शिफ्ट से थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा अच्छे मार्क्स इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट। एंड थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 180 मार्क्स, 187, 193, 160, 170, 200, 197, 195 और 186 इस तरीके के मार्क्स है। ठीक है, वैसे तो मार्क्स से हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा पेपर इजी रहा होगा, कौन सा पेपर टफ रहा होगा। फिर भी हम यहाँ पे समझेंगे कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो पेपर था वो इजी था और टफ था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्चुअली होता क्या है, इसका हम फॉर्मूला पहले लिख लेते थे, उसी से हमें समझ में आता है। जैसे हम क्वेश्चंस कब करते हैं, जब हम स्टेट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली हमारे पास क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के बाद हमेशा हमें ये करना चाहिए कि उसका पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ताकि उस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ फार्मूला, जो जनरली नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ NM, मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क, कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स क्या रहेंगे। उसके लिए फॉर्मूला बनता है एवरेज ऑफ टॉप 10%। ठीक है, एवरेज ऑफ टॉप 10%, मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कितने टोटल 30 हैं, यहाँ पे 30 स्टूडेंट में से टॉप 10% के हमें क्या लेना है, यहाँ पे मार्क्स लेना है। यहाँ पे डाटा कम है, जब हमें क्या होता है, जब कम बच्चे एग्जाम देते हैं तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे टॉप 10% लेते हैं। लेकिन जब 1000 या 1000 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम वहाँ पे 0.1%,
जब 1000 से ज़्यादा बच्चे होते तो 0.1% हम यहाँ पे लेते हैं। एवरेज ऑफ टॉप 10% यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ पे डाटा कम है। जब 1000 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम यहाँ पे एवरेज ऑफ 0.1% ले लेते हैं। क्लियर है। सेकेंड इसमें हम माइनस करते हैं टोटल एवरेज। टोटल एवरेज, अब हम यहाँ से टोटल एवरेज को माइनस करते हैं। क्लियर। एंड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ टॉप 10% ऑफ यूअर शिफ्ट। जो आपकी शिफ्ट थी, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था, उसमें टॉप 10% स्टूडेंट के मार्क्स हम यहाँ पे लेते हैं, एवरेज मार्क्स। क्लियर है। कैसे कैसे हम यहाँ से निकालेंगे वो सारी चीज बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं एवरेज ऑफ यूअर शिफ्ट। अब आपकी जो शिफ्ट थी उस पूरी शिफ्ट का एवरेज कितना था, यहाँ पे हमको लेना है उस शिफ्ट में 10% मार्क्स, और यहाँ पे पूरी शिफ्ट का एवरेज कितना था वो लेना है। देन इनटू यहाँ पे आ जाएगा आपका यूअर मार्क्स, आपके मार्क्स कितने आए हैं एग्जाम में वो, देन माइनस एवरेज ऑफ शिफ्ट, आपकी जो शिफ्ट थी उसमें टोटल एवरेज मार्क्स कितने थे, देन प्लस टोटल एवरेज। टोटल एवरेज ये फॉर्मूला है। क्लियर है। इसी फॉर्मूले से हम सारी चीज निकालेंगे। आप लोगों ने जो एग्जाम में मतलब जो भी आप जो नोटिफिकेशन आता है उसमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखा होगा, एम आई जे माइनस एम क्यू जे, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, एम टी टी माइनस एम टी क्यू, देन माइनस एम आई जे माइनस एम टी क्यू, देन प्लस एम आई जे, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। उसी फार्मूले को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इलोबरेट करके लिखा हुआ है कि एम आई जे का मतलब क्या होता है, वही एवरेज ऑफ 10%, इसी तरीके से। क्लियर है। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे इलोबरेट करके लिखी हुई है, तो इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वही वाला फॉर्मूला है, इसको मैंने यहाँ पे पूरा इलोबरेट करके लिखा है। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या निकालना है, एवरेज ऑफ टॉप 10%। क्लियर है। टॉप 10% निकालना है। तो पहले यहाँ पे देखो टोटल एवरेज भी हमें निकालना है। एवरेज ऑफ टॉप 10 यूअर शिफ्ट, आपकी जिस शिफ्ट में एग्जाम हुई है उस शिफ्ट का टॉप 10 एवरेज परसेंट क्या है, आपकी शिफ्ट का टोटल एवरेज कितना है। तो यहाँ पे मान लो हम निकाल लेते हैं कि पहली शिफ्ट में आपकी एग्जाम थी तो पहली शिफ्ट का टोटल एवरेज कितना है। तो टोटल एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारी संख्या जितनी भी इन सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे डिवाइड करना पड़ता है। मतलब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे एवरेज, मतलब एक्स बार निकालते हैं, क्या होता है समेशन एक्स आई अपॉन में एन होता है। एक्स आई मतलब जितनी संख्या दी इन सबका जोड़, डिवाइडेड एन मतलब जितनी संख्या है यहाँ पे। क्लियर है। तो मैंने पहले से निकाल के रखा है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना। सबको जोड़ के कितनी संख्या है, 10 संख्या, 10 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है आपका सम, यहाँ पे सम आ रहा है आपका 1400, कितना आ रहा है 1400। जब आप इसका एवरेज निकालोगे, इसका एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज आएगा 140। क्यों आएगा 140, क्योंकि टोटल संख्या यहाँ पे कितनी है, पहली शिफ्ट में 10 बच्चे हैं, टोटल यहाँ पे 1400 है, 10 से डिवाइड करोगे तो 140 आ जाएगा। क्लियर है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से सारी चीज निकाली हुई है। सेकंड शिफ्ट की एवरेज की बात करो, सेकंड शिफ्ट में अपना टोटल कितना है 1640। क्लियर है। अब इसका एवरेज निकालोगे, टोटल संख्या कितनी 10 है, 10 से डिवाइड करोगे, फार्मूला ये यूज होगा, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा 164। थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो थर्ड शिफ्ट में भी सेम यही फार्मूला यूज होगा, समेशन एक्स आई अपॉन एन, मतलब टोटल जितनी संख्या इन सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उससे भाग दे दो। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 1840, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करोगे 184। तो यहाँ पे जो एवरेज ऑफ योर शिफ्ट, मान लो किसी बच्चे का हमारे फर्स्ट शिफ्ट में हमें निकालना है तो उसकी शिफ्ट का एवरेज क्या हो जाएगा 140। सेकेंड शिफ्ट में किसी बच्चे का है तो उसकी शिफ्ट का एवरेज क्या हो जाएगा 164। थर्ड शिफ्ट में कोई बच्चा है तो उसकी शिफ्ट का एवरेज कितना हो जाएगा 184। क्लियर है। फिर हमें टोटल एवरेज भी निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये जितने भी एवरेज आए इन सबको जोड़ के फिर से एवरेज निकाल लेंगे। इन तीनों को जोड़ के कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो टोटल एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एवरेज हमारा कितना होगा 162.33। तो हम इसको राउंड फिगर में 162 ही लेके चलेंगे। क्लियर है। 162.33 तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो टोटल एवरेज आएगा 160.33। इसको हम राउंड फिगर में 162 ही लेकर चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, एवरेज ऑफ टोटल शिफ्ट निकाल लिया, टोटल एवरेज निकाल दिया। अब हमके क्या चाहिए, एवरेज ऑफ टॉप 10%। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ एवरेज ऑफ टॉप 10%, इसको मैंने एक्स बार मान लिया। एवरेज ऑफ टॉप 10% मतलब अब हमारे इस पूरी, ठीक है, कितने स्टूडेंट है टोटल, यहाँ पे 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट में हमें 10% निकालना है। तो यह 30 का 10% क्या होता है, निकाल लो। 30 का 10% कितना होता है 3। मतलब हमें यहाँ पे टॉप के जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स है वो 3 स्टूडेंट को लेना है। तो यहाँ पे देखो एक तो हो गया 200, ये हमने ले लिया 200,
प्लस फिर कितना है 197 प्लस फिर 195 एवरेज लेना है तो तीनों को जोड़ के कितनी संख्या है 3 से भाग दे दिया, तो इसका टोटल का एवरेज कितना आ जाएगा, इन तीनों का जो एवरेज आएगा 197.33 आएगा। तो इसको हम राउंड फिगर 197 लेके चलेंगे। क्लियर है? कैसे निकाला हमने एवरेज ऑफ टॉप 10%? एवरेज कैसे निकाला कि जो 30 स्टूडेंट यहाँ पे थे, 30 स्टूडेंट थे, उनमें हमें क्या लेना है 10%, तो 30 का 10% क्या होगा 3 स्टूडेंट, टॉप के 3 स्टूडेंट लिए हमने। एक बच्चा था जिसके 200 में से 200 आए, एक का था इसका 200 में से 197 आए, एक बच्चा था 200 में से 195 आए। ये 3 टॉप मार्क्स टॉप स्टूडेंट को लिया, उनका हमने एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज ऑफ टॉप 10% हो गया। अब यहाँ पे क्या लेना है एवरेज ऑफ टॉप 10% ऑफ यूअर शिफ्ट और एवरेज ऑफ यूअर शिफ्ट। तो अब हमको पता है यहाँ पे एवरेज ऑफ टॉप 10% ऑफ यूअर शिफ्ट, जब हम फर्स्ट शिफ्ट का निकालेंगे तो उसका 10% ले लेंगे, है ना, सेकेंड शिफ्ट का निकालेंगे तो उसका 10% ले लेंगे, थर्ड शिफ्ट का निकालेंगे तो उसका 10% ले लेंगे। अब यहाँ पे 10% कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या पहली शिफ्ट में कितने हैं 10 ही है, तो 10 का 10% क्या होगा 1 ही आएगा, तो एक देखो टॉपर कौन है यहाँ पे, ये हो जाएगा 180। ऐसे सेकंड का निकालोगे तो यहाँ पे 10 का 10 ही है, 10% निकालोगे तो 1 ही आएगा, इसका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 185 है, यहाँ पे 185 है, यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 200। ये एवरेज ऑफ टॉप 10% ऑफ यूअर शिफ्ट, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दी है उस शिफ्ट का एवरेज। आपके मार्क्स कितने हैं ये आपको पता है, एवरेज ऑफ शिफ्ट मतलब यही हो गया एवरेज ऑफ यूअर, आपकी शिफ्ट में कितना है ये वाली वैल्यूज, आपके शिफ्ट का एवरेज कितना है, टोटल एवरेज कितना है, तो ये वाला 162। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, क्या क्या वैल्यूज हमें यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है। अब मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे कि अगर टफ पेपर था तो पहली शिफ्ट में अगर किसी बच्चे के मार्क्स ये हैं तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या मार्क्स होंगे, सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे कि उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स क्या होंगे, थर्ड शिफ्ट में कोई भी एक मार्क्स ले लेंगे, जैसे किसी बच्चे के 170 मार्क्स आए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स कितने बनेंगे, 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मान लिया कि पहली शिफ्ट में किसी बच्चे के मार्क्स कितने आए 180, मान लो कोई बच्चा ए है उसके मार्क्स आए 180, ठीक है, ये एक बच्चा है जिसके मार्क्स कितने आए 180 मार्क्स यहाँ पे आए हैं, तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स कितने होते हैं ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स कितने होंगे, तो एवरेज ऑफ टॉप 10, एवरेज ऑफ टॉप 10 कितना हमने निकाला था अभी, एवरेज ऑफ 197, राउंड फिगर हम ले लेंगे 197। फिर टोटल एवरेज कितना है, टोटल एवरेज देखो 162.33 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 162 अपॉन, फिर एवरेज ऑफ टॉप 10% ऑफ यूअर शिफ्ट, आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया, पहली शिफ्ट में दिया इस बच्चे ने एग्जाम, ठीक है, उसमें टॉप 10% कितना है 185 है, ये हमने निकाला था ना टॉप 10%। ये कैसे निकाला हमने कि 10% लेना है पहली शिफ्ट का, तो पहली शिफ्ट में कितने बच्चे 10 बच्चे, 10 का 10% क्या होता है 1 होता है, तो 1 का एवरेज तो वही होगा जो सबसे हाईएस्ट है, तो 185। अगर मान लो यहाँ पे 2 होते तो हम 185 और 180 को दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते तब एवरेज निकल के आता, लेकिन यहाँ पे 1 ही है तो 185 हमने ले लिया, तो ये 185 हो जाएगा, माइनस एवरेज ऑफ यूअर शिफ्ट, तुम्हारी शिफ्ट में एवरेज कितना है, इस शिफ्ट में एवरेज कितना है 140 है, तो 140 ले लेंगे, इनटू यूअर मार्क्स, आपके मार्क्स कितने हैं 180 मार्क्स है इस बच्चे के, 180 ले लिया, माइनस एवरेज ऑफ यूअर शिफ्ट कितना है 140, प्लस और एवरेज ऑफ टोटल कितना है तो 162। इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। इससे क्या होगा कि अगर उस बच्चे के 180 मार्क्स आए थे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके कितने मार्क्स हुए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो आपके आएंगे 35 और यहाँ पे माइनस करोगे तो 45 इंटू यहाँ पे माइनस करोगे आपका कितना आ रहा है 40 प्लस 162। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करके निकालेंगे कि इस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स है, तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 5 9 7 35 और 5 9 45, 7 का 40 में गुणा करोगे तो 280/9 प्लस 162 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो लगभग 31 आ जाएगा प्लस 162, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बच्चे के मार्क्स हो जाएंगे 193। सोचो पहला पेपर आपको लग रहा है, अब पहले तो मैं ये चीज़ समझ लो कि ये कैसे पता चला कि पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी वो पेपर टफ था, एवरेज मार्क्स से पता चलता है। देखो एवरेज मार्क्स कितने 140 आ रहे हैं 140, और यहाँ पे देखो एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं 184 आ रहे हैं, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन एवरेज मार्क्स से पता चलता है कि पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी वो टफ था और तीसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी वो बहुत ईजी था। तो जब ये बच्चा जो 180 नंबर लेके आया है इसके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बाद मार्क्स कितने हो रहे हैं 193,
इसी तरह से मैं आपको अब इजी शिफ्ट का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से उस बच्चे के मार्क्स कम होंगे या बढ़ेंगे, जो भी होगा। अब यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। थर्ड शिफ्ट में मान लो किसी बच्चे के मार्क्स कितने हैं 180, इसमें भी अपन 180 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बच्चे के थर्ड शिफ्ट में इस बच्चे के मार्क्स कितना है 180, तो यहाँ पे वो एवरेज ऑफ टॉप 10% तो 197 ही रहेगा, माइनस टोटल एवरेज कितना है 162 ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा एवरेज ऑफ टॉप 10% ऑफ यूअर शिफ्ट। इस शिफ्ट में टॉप 10% में एवरेज कितना है 200, मतलब 10 स्टूडेंट है 10% एक आएगा और एक हाईएस्ट कितना है 200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, माइनस यहाँ पे एवरेज ऑफ यूअर शिफ्ट, यहाँ पे आपकी शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में टोटल एवरेज कितना है 184, क्लियर, इनटू यूअर मार्क्स, आपके मार्क्स कितना है 180, माइनस एवरेज ऑफ यूअर शिफ्ट यहाँ कितना आ जाएगा 184 प्लस और टोटल एवरेज कितना है 162, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे ये कितना आ रहा है 35, अपॉन में यहाँ करोगे कितना आएगा 16, यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4, यही चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है, प्लस 162, कैंसिल करोगे तो ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे 35 माइनस 4 प्लस 162। अब इसको आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है माइनस का 8.7 प्लस 162। अब 162 में से माइनस 8.7 आप माइनस करोगे तो इस बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं लगभग 153। तो देखो इस बच्चे के मार्क्स कितने आए थे 180, नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बच्चे के मार्क्स हो गए 153। तो नॉर्मलाइजेशंस का कितना बड़ा रोल रहता है इन एग्जामों में, जब पेपर का जो लेवल होता है टफ या इजी होता है। तब जब पेपर टफ था तो उसी बच्चे के मार्क्स जिसके 180 आए थे उसके मार्क्स बढ़ के कितने हो गए थे 193, और जब पेपर इजी था तो जिस बच्चे के 180 आए थे उसी बच्चे के मार्क्स कितने हो गए थे 153। क्लियर है। जब ये बच्चा पेपर दिया होगा कि मेरे 200 में से 180 नंबर आए हैं, ये श्योर हो गया होगा, घर जाके माता पिता को भी बता दिया होगा कि पापा मेरे 200 में से 180 मार्क्स आए, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। पर क्या पता उस बच्चे को कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स 153 हो जाएंगे और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, वो क्वालिफाई ही नहीं होगा। क्यों क्वालिफाई नहीं होगा? क्योंकि उसकी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स थे 184 थे। या फिर टोटल एवरेज की हम बात करें, टोटल एवरेज कितना था 162, मतलब कि कट ऑफ कितना जाएगा 162 जाएगा। इससे नीचे वाले का किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, सबके सब बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। ये टोटल एवरेज क्या शो करता है? टोटल एवरेज जो है कट ऑफ शो करता है। इसके नीचे जितने भी बच्चों के मार्क्स होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिन बच्चों के मार्क्स ऐसे से एवरेज मार्क्स 140, और समझाता हूं, अगर यहां पे क्या होता, आपके मार्क्स 140 होते हैं और आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स भी 140 होते हैं। क्लियर है। अगर आपके मार्क्स 140 आते हैं और आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स भी 140 है तो 140 माइनस 140 होकर क्या हो जाता? 0, और किसी भी जीरो में मल्टीप्लाई करते वो भी 0 होता। तो आपके मार्क्स कितने होते? सीधे बढ़ के 162 होते, जो टोटल होता, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो जो यहाँ पे टोटल एवरेज होता वही आपके मार्क्स होते, यदि आपके मार्क्स 140 और आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स भी 140 होते हैं। सेम ऐसे अगर मान लो आपके मार्क्स 164 होते और आपकी शिफ्ट के मार्क्स भी 164 होते, तो आपके मार्क्स यहाँ क्या होते? 162 होते, मतलब आपके मार्क्स यहाँ पे 2 कम हो जाते हैं। मान लो कि आपके मार्क्स यहाँ पे 184 हैं और आपकी शिफ्ट के मार्क्स भी क्या है? माइनस 184 है। तो माइनस 184 माइनस 184 0 हो जाता, और आपकी शिफ्ट के मार्क्स मतलब आपके मार्क्स भी कितने हो जाते? नॉर्मलाइजेशन के बाद 162 हो जाते, मतलब 184 से 162 हो जाते। क्लियर है। तो किस तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, किस तरीके से बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, किस तरीके से बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं, ये एक पूरी प्रोसीजर थी, आप समझ सकते हो। आप बस आपको ये पता करना है कि हमारी शिफ्ट में जो पेपर था वो टफ था, या हमारे बाद वाली जो शिफ्ट थी उस एग्जाम में उस पेपर में जो पेपर था वो टफ था। तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमारी शिफ्ट में मार्क्स जो हमारे बढ़ने वाले हैं या हमारे मार्क्स कम होने वाले हैं। क्लियर है। एक पूरी प्रोसीजर थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई, फॉर्मूला लगाकर एग्जाम्पल लेके किस तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं, किस तरीके से मार्क्स कम होते हैं। थैंक यू दोस्तों।